हेलो ट्रेडर्स एंड बिगिनर्स, चलिए इस वीडियो में समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरीके से काम करता है, स्टॉक मार्केट कहाँ से आया, क्यों है और हमें इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत क्यों है और क्यों लोग इसमें पैसा लगाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। मैं ट्राई करूँगा छोटा रखने का वीडियो, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ उसमें होती है जिसको मुझे लगता है कि आगे बढ़ाना चाहिए एक बिगिनर व्यक्ति के हिसाब से या बिल्कुल एक सीखने वाले के हिसाब से या एक 12 से 15 साल के बच्चे के हिसाब से, तो मैं सारी चीज़ों को उस हिसाब से लूँगा। तो थोड़ा सा बेसिक होने वाला वीडियो, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट या किसी भी तरीके के मार्केट के बारे में आप स्टडी शुरू कर रहे हैं तो ये पहला वीडियो होने वाला है वहाँ पर, जहाँ पर आप समझेंगे कि मार्केट क्या है, किस तरीके से है, कहाँ से आया, क्यों आया और ये किस तरीके से काम करता है। तो हम इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। इन सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में, तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। वैसे हम सीख रहे हैं कि शेयर मार्केट क्या है या स्टॉक मार्केट क्या है, इक्विटी मार्केट क्या है, लेकिन वो कहाँ से आया उसके लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट, अब इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको समझा देता हूँ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। वैसे इसके अलग अलग डेफिनेशन हो सकती हैं बुक्स में, अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से, अलग अलग यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर या किसी भी आम आदमी के हिसाब से उसका अलग मतलब हो सकता है, लेकिन मैं बहुत बेसिक आपको इसका मतलब समझा देता हूँ फाइनेंशियल मार्केट का, ताकि इजीली आप समझ जाओ और वहाँ से आप शुरुआत कर सको मार्केट की कि अच्छा ठीक है ये चीज़ है और इसमें इस तरीके से होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट इस तरीके का मार्केट है या इस तरीके का बाजार है जहाँ पर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप खरीद कर या बेच कर उससे मुनाफा बना सकते हैं किसी भी तरीके का, चाहे वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो या किसी और तरीके का उसमें आपको फायदा हो रहा हो। अब फाइनेंशियल मार्केट जब भी आएगा तो एक चीज़ आएगी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट बोल लीजिए, आपको प्रोडक्ट, और इसी को हम सिक्योरिटी का नाम देते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ऐसा कोई सा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट या सिक्योरिटी जिसको खरीद कर या बेच कर आप मुनाफा बना सकते हैं, उस तरीके के मार्केट को हम, उस तरीके के मार्केट में, उस तरीके को मार्केट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये सिंपल सा है। अब फाइनेंशियल मार्केट की फिर बहुत सारे टाइप है, जैसे कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, कमोडिटीज़ है। ठीक है, अब इसमें कैपिटल मार्केट में भी इक्विटी आएगी, फिर लॉन्ग टर्म डेट मार्केट आएगा। ठीक है, फिर मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म डेट मार्केट आएगा, फिर फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स में करेंसीज पेयर्स होते हैं, इक्विटी के पेयर्स होते हैं, फिर कमोडिटीज़ के पेयर्स होते हैं जो कि करेंसी के साथ में चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो यूएसडी INR ये एक तरीके का पेयर हो गया, करेंसी वर्सेस करेंसी या करेंसी विथ करेंसी। इक्विटी शेयर जैसे मान लीजिए कि टेस्ला है तो टेस्ला USD हो गया, यहाँ पर इक्विटी प्लस करेंसी ये हो गया, इसीलिए हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। और कमोडिटीज जैसे कि XA USD, उस तरीके से क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो में भी स्पॉट फ्यूचर मार्केट है, फिर उसके साथ में फॉरेक्स क्रिप्टो है। फॉरेक्स क्रिप्टो कैसे हो जाएगा कि BTC USD एक तरीके का पेयर हो गया, करेंसी प्लस क्रिप्टो, ये इस तरीके से काम करेगा। मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट इसमें होते हैं, इसमें भी स्पॉट फ्यूचर और फॉरेक्स 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। हम बहुत आगे पढ़ने वाले इन सब चीज़ों को, हम पहले, हमें इस चीज़ से मतलब है, लेकिन मैं आपको बस फाइनेंशियल मार्केट के टाइप बता रहा हूँ। फिर कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी में भी 2 तरीके की कमोडिटी मार्केट आ जाएगी, एग्री कमोडिटी और मल्टी कमोडिटी। वैसे मल्टी कमोडिटी के अंदर आएगा, मल्टी कमोडिटी के अंदर आएगा एग्री कमोडिटी, मेटल्स और एनर्जी, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें भी अलग अलग देश का अलग अलग मार्केट हो सकता है। जैसे अगर आप बात करें कि यूएस में किस तरीके से चलता है, तो वहाँ पर यूएस में पेयर के हिसाब से चलेगा कि जैसे एग्री कमोडिटी में एग्री का प्रोडक्ट आ जाएंगे। एग्री प्रोडक्ट अगर आप इंडियन मार्केट में जानते हैं तो जीरा है, अदरक है, इसकी ट्रेडिंग होती है। उसके बाद हल्दी है जिसको हम टर्मरिक बोलते हैं, टर्मरिक की ट्रेडिंग होती है। और भी नाना प्रकार, व्हीट है, सोया है, मेंथा ऑयल है, ग्वारगम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर सर्च करेंगे एग्री कमोडिटी प्रोडक्ट ट्रेडेड इन इंडिया तो वो कमोडिटी सेक्शन में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, 2 कैटेगरी हैं वैसे तो। एक है बेस मेटल की कैटेगरी, इंडियन मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, और प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मतलब महंगे, जैसे हम बुलियंस बोलते हैं। ठीक है, अब बेस मेटल में भी निकल है, जिंक है, लेड है, फिर अपना कौन सा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ये 5 अपने यहाँ ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें फ्यूचर ऑप्शन ही कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अगर ये भी नहीं समझते कि स्पॉट और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग है तो आगे हम इस पर बहुत अच्छे से बात कर लेंगे। और अगर आपने डेरिवेटिव ट्रेडिंग वाले मेरे वीडियो देखे हैं, पता, ये तो मेरा बेसिक शायद ये अनपेड वीडियो होने वाला है, तो पेड वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आगे इसको फ्री में ही बताते चलूँ। ठीक है भाई साहब, ओके। तो डेरिवेटिव में आता है स्पॉट और फ्यूचर, इन सब चीज़ों को हम वहाँ पर समझ लेंगे बाद में। अब यहाँ पर बुलियंस में आएगा फिर गोल्ड और सिल्वर।
तो ये इस तरीके से होता है। फिर एनर्जी में दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक तो अपने यहाँ पर है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, और दूसरा है भाई अपने पास क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ये प्रोडक्ट हैं फाइनेंशियल मार्केट में। अब इक्विटी और डेट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, शॉर्ट टर्म डेट में भी बहुत सारे। अगर मनी मार्केट में बात करेंगे तो आपके पास टी बिल्स आ जाएंगे, जिसको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। उसके अलावा कमर्शियल पेपर आ जाएंगे, सीपी, सीडी भी होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बीआरस होती हैं, बैंक रिसिट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं मनी मार्केट में। इसमें जो मेच्योरिटी होती है वो एक्सपायरी बोल सकते हैं एक तरीके की, वो 1 साल से कम की होती है, ठीक है। ओवरनाइट भी सिक्योरिटीज होती हैं सिंगल डे के लिए। ओके, फिर लॉन्ग टर्म डेट में गवर्नमेंट बॉन्ड आ जाएंगे, जी सेक बोलते हैं इसे, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड आ जाएंगे लॉन्ग टर्म डेट में। इक्विटी में सिर्फ शेयर्स होंगे, शेयर्स में भी फिर बहुत सारे शेयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। प्रेफरेंशियल शेयर है, कन्वर्टिबल शेयर्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स है, रिडीमेबल शेयर्स हैं, नॉन रिडीमेबल शेयर्स हैं, बहुत सारी कैटेगरी है, उसको अपन समझेंगे। तो अपन बस अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल मार्केट के इन सारे मार्केट में, इन सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ इस वाले सेक्शन में इक्विटी में शेयर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि शेयर मार्केट कहाँ से आया। पहला अपना जवाब आ गया कि शेयर मार्केट कहाँ से आया। अब इसको अपन आगे समझते हैं। तो अपन अब अपने लेक्चर पर जाते हैं भाई, शेयर मार्केट क्या है, ठीक है। शेयर मार्केट का वैसे 2-3 और नाम है, 2 ही नाम है, एक है इक्विटी मार्केट और दूसरा है शेयर मार्केट। सॉरी, मैं स्टॉक मार्केट लिख देता हूँ, शेयर मार्केट पहले ही लिख दिया अपन ने, ठीक है, स्टॉक मार्केट। तो ये 3 जो नाम है एक ही है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, इनके नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। आप इनके नाम को समझ लीजिए, पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और मार्केट का तो सिंपल है कि बाजार, तो ये हिस्सा बाजार है, ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है माल, ठीक है, माल या हाँ, स्टॉक मतलब माल ही कुछ चीज़ है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और इक्विटी का मतलब होता है पूंजी। तो इन तीनों का, जैसे कि पूंजी बाजार, हिस्सा बाजार, ठीक है, स्टॉक बाजार, ये तीनों एक ही हैं। अब इसको समझना भी बहुत आसान है। हिस्सा मतलब किसी चीज़ का हिस्सा होगा। अब हमें ये पता है कि शेयर मार्केट में कंपनियां ट्रेड होती है, तो कंपनियों का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए आप, जो आप समझ रहे हैं वही है वो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अलग टर्म नहीं है। पूंजी बाजार, पूंजी का मतलब होता है कि पैसा, ठीक है, लेकिन इस पैसा का मतलब मनी मार्केट नहीं है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये पैसा, पूंजी, निवेश, ये यहाँ पर रिलेट करता है निवेश से। तो स्टॉक मार्केट में असल में होता क्या है। अब पहला तो हमें पता चल गया कि स्टॉक मार्केट कहाँ से आया। अब दूसरा सवाल का जवाब अपना ये सवाल ये है हमारा कि होता क्या है, ठीक है। तीसरा आएगा कि हम क्यों उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो वो दूसरे वाले में ही तीसरे का भी जवाब मिल जाएगा आपको। समझिए इस चीज़ को। हिस्सा बाजार, अब क्या होता है कैपिटल मार्केट में, ठीक है, कैपिटल इक्विटी मार्केट बोल लीजिए। सो इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में होता क्या है, यहाँ पर कंपनियाँ निवेशकों से फंड जुटाती है, इन्वेस्टर से पैसा रेज करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको एक अलग टच दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें सिंपल हो जाए। देखो, इसलिए उसको हम कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ अपनी कंपनी यहाँ पर पूंजी इकट्ठा करने के लिए आती है, इन्वेस्टर से पैसा लेती है और उस पैसे को कहीं री इन्वेस्ट करती है, या अपने एक्सपांशन के काम में, या अपने लोन्स को चुकाने में। वहाँ पर आएगा आगे, समझिए, कन्फ्यूज मत होइएगा इस चीज़ पर, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ तो जरूर पता चल गई कि भैया यहाँ पर कंपनियाँ पैसा फंड जुटाने आती है, पैसा जुटाती है, रेस करती है, पैसा इकट्ठा करती है इन्वेस्टर्स से। इतना इस चीज़ को अभी माइंड में रख लीजिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कैसे इकट्ठा करती है, कंपनी अपना हिस्सा बेच देती है, जो शेयर है अपना। जैसे मान लीजिए कंपनी 100%, एक कंपनी है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए, कंपनी की कीमत है नॉर्मल 1 करोड़ रुपए है, और इस कंपनी के अपन ने क्या किया, 1000 हिस्से कर दिए। तो एक हिस्सा इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। 100 का गुणा करेंगे तो आपको प्रॉपर 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। 1000 हिस्से कर दिए, नहीं 1000 हिस्से करेंगे तो इसका 10,000 रुपये हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, 1000 हिस्से कर दिए मैंने, तो भाई ये हो जाएगा अपना 1 करोड़ रुपये। गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है भाई। नहीं आता तो मैं कर देता हूँ, ये 10,000 और 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। ये अब क्लियर हो गया ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, परेशान नहीं होना भाई साहब, इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मेरी कंपनी की कीमत है 1 करोड़,
टोटल नंबर ऑफ शेयर है 1000 एंड पर शेयर कीमत है 10K, है ना। अब क्या है कि मेरी कंपनी भैया 1 करोड़ रुपए की है, टोटल 1000 शेयर बना दिए मैंने, 10,000 रुपये प्रति शेयर का भाव है। अभी क्या है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत क्यों है? 2 कारण हो सकते हैं। पहला, मुझे एग्जिस्टिंग, मेरे पास पहले से है कोई लोन है, उसको मुझे चुकाना है। और दूसरा ये है कि मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, इसको हम कैपेक्स भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, दोनों सेम ही एक ही चीज़ है। तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है। अब एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास नहीं है, उतना पैसा जितना पैसा मुझे लग रहा है। मान लीजिए मुझे अभी 20 करोड़ रुपए की 20 करोड़ नहीं 20 लाख रुपए की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 1-2 लाख रुपए ही है, या तो मुझे लोन चुकाने हैं या कुछ भी करना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब ये मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, इसे मैं 3 तरीके से पूरा कर सकता हूँ। या तो मैं बैंक से लोन ले लूँ, दूसरा है कि मैं बॉन्ड जारी कर दूँ अपनी कंपनी के, और तीसरा है कि मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच दूँ। कंपनी की हिस्सेदारी बेच दूँ मतलब कंपनी के हिस्से बेच दूँ, किसी और को नाम पे कर दूँ अपनी कुछ कंपनी, और उससे वो पैसा ले लूँ जितनी कंपनी की मेरी कीमत है, ठीक है। अब पहले लोन, अगर मैं किसी कंपनी से लोन लेता हूँ, कंपनी मतलब बैंक से अगर मैं लोन लेता हूँ, वैसे वो कंपनी भी हो सकती है पर हम बैंक की बात करते हैं, तो मुझे उसको सालाना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि 10% पर एनम मुझे उसको देना ही है भाई साहब लोन। अब चाहे मैं कंपनी प्रॉफिट करे या कुछ भी करे, वो अलग बात है। तो पहले तो हम लोन पर आ गए कि लोन भैया देना ही पड़ेगा ना, लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा और मूल भी चुकाना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि मैं बॉन्ड जारी कर दूँ। बॉन्ड क्या होते हैं? सस्ते होते हैं थोड़े से, इंटरेस्ट से कम सस्ते पे। तो मान लो मैंने 6% 7% पर बॉन्ड जारी कर दिए। बॉन्ड का मतलब अगर नहीं आपको समझ में आता है तो वो पूरा वीडियो मेरा देख लीजिएगा, अवेलेबल होगा। नहीं भी आता है तो समझिए, मैंने किसी को पैसे से, मान लो जैसे चंदे की रसीद काटते हैं, सिंपल गणपति के चंदे पे 1000 रुपये की रसीद काट दी आपने, उसको रसीद दे दी, ठीक है। तो वहाँ पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन मान लीजिए कि वो मेरी कंपनी है, मैंने 1000 या 1 लाख रुपए की रसीद काट दी और वहाँ पर मैंने बोला कि भैया 6% सालाना मैं आपको इस पर इंटरेस्ट दूंगा जब तक कि मैं आपको पैसा रिटर्न नहीं कर देता। वो थोड़ा सा सेफर साइड होता है और उस पर इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, ठीक है। तीसरा ये है कि मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच दूँ। जैसे मान लो कि 1 करोड़ रुपये की कंपनी है और मुझे 20 लाख रुपये चाहिए, तो मैं 20% अपनी हिस्सेदारी किसी को बेच दूं कि भाई ठीक है, ये मेरी कंपनी का 20% हिस्सा आप ले लो, कंपनी प्रॉफिट करेगी तो 20% उसमें, मतलब देखो हिस्सेदारी का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में सेम हिस्सेदारी, ठीक है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में 20% हिस्सेदारी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपने 2 लोगों ने कोई बिजनेस शुरू किया 50% मतलब 50 लाख रुपए देके, तो लॉस होगा तो दोनों को होगा, प्रॉफिट होगा तो दोनों को होगा सेम में। तो ये शेयर का मतलब ये होता है कि आपने ओनरशिप ली है, मालिकाना हक लिया है भाई साहब उस कंपनी का। ये तो उसमें अगर लॉस भी होता है तो आपको लॉस उठाना पड़ेगा, प्रॉफिट होता है तो दोनों प्रॉफिट हो, ठीक है। ओके, अब मैंने 20 लाख रुपए रेस किए 20% दे के, पर यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो यहाँ ये लाइबिलिटी तो है एक तरीके की, लेकिन इस पर मुझे कोई इंटरेस्ट देना नहीं है। लॉस हुआ तो दोनों का होगा, प्रॉफिट हुआ तो दोनों का होगा। लेकिन पिछले 2 में अगर मुझे लॉस होता है तो भी मुझे इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो कंपनी इसको प्रीफर करती है, थर्ड वाले ऑप्शन को। अभी क्लियर होगा, ठीक ना। अब तो ये स्टॉक मार्केट क्लियर हो गया हुआ। तो अब देखो, कंपनी शेयर तो बेचेगी लेकिन इन्वेस्टर भी पागल थोड़ी है। मतलब मैं क्यों लूँ? आप बोल रहे हो आपकी कंपनी है, आपने मुझे कहा कि सर ये 20 लाख रुपए दे दो और मेरी कंपनी के 20% शेयर ले लो, मैं क्यों लूँ? आपकी कंपनी मुझे प्रॉफिट दिखेगा तभी। देखो चलती दुनिया ऐसे ही है, प्रॉफिट और लॉस पे। वैसे तो प्रॉफिट पे ही चलती है, हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है, ठीक है। तो भाई साहब प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा आपको मुझे। अब क्या दिखाओगे आप मुझे? वैसे मैं थोड़ी आउट ऑफ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप बताओगे कि मेरी कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। देखो हमारी कंपनी हमने 10 लाख रुपए से शुरू की थी, 2 साल में हमने कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गई, मतलब 10 गुना प्रॉफिट हो गया। तो अगर इसी गति से हम आगे प्रॉफिट करेंगे तो आपको और प्रॉफिट होगा। आपका जो भी 20 लाख रुपये है निवेश, या 20% का निवेश जो 20 लाख रुपये है, वो आगे बढ़ के 2 करोड़ हो जाएगा। तो आपको भी 10x मिल सकता है आने वाले 2-3 सालों में। तो अगर ये प्रॉफिट मुझे दिखता है, कंपनी का बिजनेस अच्छा दिखता है, मुझे लगता है कि जो भी यहाँ के ओनर हैं या मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से अपने कामों को कर रहे हैं, कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखकर मैं आपकी कंपनी में निवेश करूंगा। अब इन सब चीज़ों पर हम बाद में जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति पैसा ले रहा है और एक व्यक्ति पैसा दे रहा है, दोनों अपने अपने मतलब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल इधर उधर हो रहा है, पूंजी ली जा रही है, ठीक है, और एक व्यक्ति उम्मीद कर रहा है कि बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं
एक तो हिस्सा बाजार, क्योंकि यहाँ पर मालिकाना हक या एक शेयर दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, वो परसेंटेज कितना भी हो सकता है, और दूसरा की पूंजी इकट्ठी की जा रही है, इसलिए हम उसको कैपिटल मार्केट या इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं। अब आपका वो चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई साहब। तो बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, पहला शुरुआती कॉन्सेप्ट कि स्टॉक मार्केट कहाँ से आया, क्यों आया, लोग शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं, और कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है। ये बहुत बेसिक है, एकदम बिल्कुल ही बेसिक से। बहुत सारी चीज़ें मैंने बीच में छोड़ी है, लेकिन मैं इसको बस इतना ही सीधा सीधा रखना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच रहा है, इसलिए उसको हिस्सा बाजार और पूंजी बाजार या शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं। बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन। अब ठीक है, अब आ जाओ, मैंने क्या किया, 1 करोड़ की कंपनी थी, 100% ओनरशिप मेरे पास थी। अब मैंने क्या किया, आफ्टर, या इसको हम पोस्ट बोलते हैं, पोस्ट इशू। इशू मतलब किस चीज़ का, इशू मतलब देना, हिस्सा देना। किसको दिया भैया, मैंने 20% दे दिया इन्वेस्टर्स को, दूसरे लोगों को बेच दी ना कंपनी 20 लाख रुपए में। अब 80% मेरे पास हो गया। तो जो मैंने कंपनी शुरू की थी, तो मैं हूँ प्रमोटर या पहला ओनर, चलो ठीक है, इसको हम प्रमोटर ही रखते हैं। तो प्रमोटर के पास 80% हिस्सेदारी है और इन्वेस्टर के पास 20% हिस्सेदारी है। तो इन्वेस्टर के पास जो, इसको हम पब्लिक बोलते हैं, और ये जो 80% है ये प्रमोटर के पास है। ये भी बहुत सीधा सीधा बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी टर्म्स चेंज हो सकती हैं अलग अलग, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फिर फैमिली मेम्बर ही है कि नहीं है, वह ये सारी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इसको सीधा सीधा समझिए, ठीक है भाई साहब। अब अगर कंपनी मेरी अभी 1 करोड़ की है, मैंने वो 20 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस को और एक्सपांड किया, अलग अलग जगह और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, इन बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मैंने की, और कंपनी ने आने वाले 2 साल में बहुत अच्छा मुनाफा किया, और 20 लाख रुपये का जो इन्वेस्टमेंट था हमारा, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट करके हमने उसको 1 करोड़ रुपये बना दिया। तो अब 1 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ इस कंपनी में। नेट प्रॉफिट पीएटी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये दोनों एक ही चीज़ है भाई साहब, नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये 1 करोड़ रुपए में से 80 लाख मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे पास 80% हिस्सेदारी है, और 20 लाख इन्हें मिलेगा, ऐसा। तो ये प्रॉफिट इस तरीके से रन होते हैं, क्लियर है। अब ये तो एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गया है ना। अब इसमें पब्लिक मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति किस तरीके से काम करता है, उसके भी दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज एक कंपनी है अजय फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है भाई साहब। अभी ये कंपनी प्राइवेट है, मतलब इसके शेयर अभी जारी नहीं किए, 100% हिस्सेदारी मेरी है, और अभी क्या, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने अपने दोस्तों यारों में ही या परिवार रिश्तेदारों में ही 20% ओनरशिप बेच दी है, प्राइवेटली ही बेची है अभी, ठीक है, पब्लिक नहीं हुई है कंपनी। 100% पहले थी, अभी 80% मेरे पास है, और 20% मेरे रिश्तेदार, परिवार वालों को, दोस्तों को मैंने बेच दी, वो मेरे अर्ली इन्वेस्टर हो गए। इन्वेस्टर कौन से, एंजल इन्वेस्टर, या इसे बोल सकते हैं प्री IPO इन्वेस्टर। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अभी नहीं हुई है, पब्लिक नहीं हुई है कंपनी, ये इस तरीके से अभी चल रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक साल 2 साल बाद या 5 साल बाद क्या हुआ, या फिर इस तरीके से होता है कि कभी, चलो हम 2 चीज़ें इसमें भी हैं। तो अभी ये जो प्लेसमेंट हुई है, प्लेसमेंट मतलब शेयर जो इशू की है, इसको हम प्लेसमेंट कहते हैं। प्लेसमेंट इज इक्वल टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, है ना, या शेयर्स या स्टॉक्स। तो भाई ये मैंने 20% इनको दिए हुए हैं पहले, लेकिन ये जो हुआ है ये प्राइवेटली हुआ है, ठीक है, इसमें कोई रेगुलेटरी इन्वॉल्व नहीं हुई अभी तक, या ना मैंने पब्लिक में बेचा है, बस ये नॉर्मल मैंने दोस्तों में बात की, मेरी कंपनी के 20% हिस्सेदारी इनको देके 20 लाख रुपए ले लिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसी में, 100% में ही, कि मैं क्या करता कि अपनी कंपनी के 20% शेयर पब्लिक में बेचता। जैसे मान लीजिए 1000 शेयर है टोटल, है ना, 10,000 रुपये प्रति शेयर की प्राइस है। अभी हम प्राइस को भी अगर छोड़ दें, सिर्फ 1000 शेयर की बात करें, तो अभी मैंने क्या किया है कि 200 शेयर इनको देकर रखे हैं, और मान लो कि यहाँ पर 2 ही मेंबर हैं, एक दोस्त है और एक रिश्तेदार है, तो सब दोनों के पास 100 शेयर है, इस तरीके से मान लीजिए। अब मैं क्या कर रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि 2 ही इन्वेस्टर है, या फिर इस तरीके से वो, अब 100% पे ही बात कर लेते हैं पहले, नहीं तो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अभी 200 शेयर इनके पास है, 2 लोगों के पास, मतलब 2 × 100 ऐसा है, और 800 × 1 ये मेरे पास है। अभी क्या है कि मैं पब्लिक में शेयर अगर बेचता, ठीक है, इन्हीं 2 शेयरों की बात कर रहा हूँ, 2 मेंबर ना बेच के मैं 100 मेंबर में बेचता, 100 लोगों को, तो 100 अलग अलग व्यक्ति होता, ऐसा है ना। 10,000 रुपये प्रति शेयर की कीमत है, एक शेयर की कीमत है 10,000 रुपये, तो भाई साहब 2 शेयर प्रति व्यक्ति मिलता, इस तरीके से ये काम। तो अब ये पब्लिक हो गई। तो ये वाला जो प्लेसमेंट है जो मैंने पब्लिक में किया, इसको हम पब्लिक प्लेसमेंट बोलते हैं,
या पब्लिक इशू कहते हैं, है ना। ये हो गया, पहला प्राइवेट प्लेसमेंट था, सीधे मैंने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले सेबी को इन्वॉल्व किया, फिर मैंने एक्सचेंज को इन्वॉल्व किया, फिर बीच में एक मर्चेंट बैंकर आया, उसको इन्वॉल्व किया, और फिर पब्लिकली मैंने शेयर्स बेचे। तो ये दो तरीके के प्लेसमेंट होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, पब्लिक प्लेसमेंट होता है। अगर आप पब्लिक में शेयर बेच रहे हैं तो उसको पब्लिक प्लेसमेंट कहते हैं, और अगर प्राइवेटली आपने शेयर बेच दी उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से शेयर बिकते हैं। कोई व्यक्ति मेरी कंपनी में तब इन्वेस्ट करेगा जब उसे लग रहा है कि इस कंपनी में मुझे अच्छा मुनाफा हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। अब उसमें भी दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को ट्रेडिंग नहीं कहते, लॉन्ग टर्म को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब आप 1 साल से ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर होल्ड कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ को, क्योंकि आपको लंबे समय तक इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है। दूसरा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये होती है 1 दिन से लेके लेस देन 1 ईयर। आपने किसी कंपनी की शेयर को आज खरीदा, आज ही बेच दिया, या फिर 1 साल से पहले बेच दिया, उसको शॉर्ट टर्म। क्योंकि आप सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन, क्योंकि शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर नीचे क्यों होती है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। अगर बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, तो भैया डिमांड बढ़ जाती है। सेलर ज़्यादा है, बायर कम है, तो सप्लाई बढ़ जाती है, इससे शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, मतलब एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न फ्लक्चुएशन का ये है कि मान लीजिए कंपनी हर 3 महीने में, 6 महीने में, वैसे तो 3 महीने में होती है, पर साल में 4 बार अपने रिजल्ट जारी करती है। रिजल्ट का मतलब होता है कि उसने कितना पैसा कमाया इस क्वार्टर में, 3 महीने में, 6 महीने में, कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया। तो अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो लोग उसके शेयर खरीदते हैं या खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो क्या है कि बाहर आ गए, डिमांड बढ़ गई, उसके कारण भी शेयर ऊपर भागता है। हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो जिनके पास पहले से शेयर थे वो अपने शेयर बेचना चाह रहे हैं। लोग तो पहले से अवेलेबल थे ही खरीदने के लिए, तो अब सप्लाई ज़्यादा आ गई, इसके कारण भी शेयर गिर गया। तो इस प्राइस फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए व्यक्ति शेयरों को खरीदता और बेचता है, और जिससे पैसा बना सकता है। मान लीजिए शेयर का 100 रुपये 90 रुपये का मूवमेंट है कि 100 रुपये जाता है, 90 रुपये जाता है, तो आप 90 रुपये पे लेके 100 पे बेच देते हैं, 100 पे बेच के 90 पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप पैसे बना लेते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं आगे। आप इक्विटी शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, फ्यूचर्स के ज़रिए, ऑप्शन के ज़रिए, ठीक है। हेजिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बात करेंगे इस चीज़ पे। पर बेसिक जो मेरा समझाने का मकसद था, मुझे लगता है वो पूरा हो गया कि शेयर मार्केट क्या है, कहाँ से आया, क्या है, क्यों है, सिंपल, और आप किस तरीके से इसमें पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर शेयर मार्केट का जो प्रीमिटिव मतलब है, प्राचीन मतलब है, जिस हिसाब से वो बिगिनिंग हुई थी कि लोगों से हम पैसा जुटाएंगे। एक कंपनी है, मैं हूँ, मैं पब्लिक में जाऊँगा, लोगों से पैसा रेस करूँगा, अपने बिजनेस आइडिया को सुनाऊँगा। जैसे शार्क टैंक अगर आपने देखा हो, तो वहाँ पर भी लोग कंपनी बेच ही रहे हैं ना, पर वो प्राइवेटली बेच रहे हैं, पब्लिकली नहीं बेच रहे, ठीक है। एक ही व्यक्ति को बेच रहे हैं ना, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया एक तरीके का। ओके, इसमें और भी टर्म्स हैं, हम बात कभी समझेंगे, पर सीधा तो यही मतलब है। तो कंपनियां उन बिजनेस, जो भी प्रमोटर होता है, ओनर होता है कंपनी का, उसका बिजनेस आइडिया सुनते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें आगे कुछ ग्रोथ है, पैसा बन सकता है, तो उसमें पैसा लगाते हैं, नहीं बनता तो नहीं लगाते, ठीक है। अब शेयर बेचने के कई तरीके हैं, एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, दूसरा पब्लिक प्लेसमेंट है, और उसके अलावा भी 2-3 तरीके हैं, ठीक है। उसमें भी फिर प्राइवेट में भी प्रेफरेंशियल इशू में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, IPO आएगा, FPO आएगा, उन सब चीज़ों को हम बाद में समझेंगे। तो ये था बेसिक शेयर मार्केट क्या है, क्यों है और किस तरीके से काम करता है। हम बस सिंपल से एक कंपनी उठाते हैं, हमें लगता है कि कंपनी में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है आने वाले उसके बिज़नेस में, हम फंडामेंटली देख रहे हैं थोड़ा सा भी कि उस कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, आगे बिज़नेस अच्छा चल सकता है, सेल्स ज़्यादा बढ़ेंगी, रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और हम अगर पहले इस कंपनी के शेयर खरीद लें तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। इस तरीके से हम शेयर मार्केट को समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या बता सकता था और क्या जानना है आपको, आप राइट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।